हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पे लगातार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोग शेयर करते रहते हैं। चलिए बात करते हैं वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के ऊपर, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक यूजर का यहाँ पे कमेंट आया है रिगार्डिंग डॉक्टर रेड्डी के लैब के ऊपर। इनका ये बोलना है जो 15 ईयर का मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पे। हम लोग यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, कहीं पे भी 15 ईयर का मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक बहुत ही अच्छे एक हायर हाई, एक यहाँ पे अगर देखेंगे तो हायर हाई, उसके बाद जो है हायर लो लगाया, अगेन हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हायर लो लगाया, अगेन यहाँ पे हाई ब्रेक किया। अब वापस से कहीं पे रिट्रेसमेंट आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। तो ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। यहाँ पे कहीं पे भी 15 ईयर का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। एक यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर देखने को मिल रहा है, वो ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का, बट ये ब्रेकआउट भी आपको 15 ईयर का नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया, वापस से इस लेवल के ऊपर जा रहा है, और ये ब्रेकआउट जो है तकरीबन 9 ईयर्स का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको और एक्स्ट्रापोलेट कर दे तो फिर ये 20 ईयर्स का भी हो सकता है, बट ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है जो कहाँ से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ, इसके विसिनिटी से क्रॉस किया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहाँ पे रीटेस्ट किया, और अब यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये स्टॉक जो है एक अच्छे अप ट्रेंड में है। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर जो है पूरा अप ट्रेंड में है। तो इस स्टॉक में अगर आप बने हुए हैं तो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली बने रह सकते हैं। चलिए आज के ऊपर बात करते हैं। आज जिस इंपॉर्टेंट स्टॉक को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वालचंद्र नगर इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज 3.25% का तेजी देखने को मिला। एक तरफ जहां मार्केट में गिरावट दिख रहा था, इस स्टॉक में हम लोगों को तेजी दिखा। इनिशियली कुछ ज्यादा गेन था, बट उसके बाद गेन को लूज किया और फाइनली जो है 3.25% के आसपास ऊपर सेटल हुआ है। अगर हम लोग इस स्टॉक को लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो स्टॉक जो है 9.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम लोग दो सेगमेंट में देखने वाले हैं। पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेक्निकल, और टेक्निकल के बाद बात करेंगे फंडामेंटल। तो पहले हम लोग देखेंगे टेक्निकली सुटेबल है या नहीं, उसके बाद हम लोग जस्टिफिकेशन देखेंगे जो फंडामेंटली क्या बोल रहा है, फंडामेंटली जो है इस चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आराम से पेशेंस के साथ देखिएगा। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। कंपनी को रिसेंटली 24 दिसंबर को एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर मिला है फ्लोरीन कोरिया कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ये ऑर्डर मिला है, बाहर की कंपनी है। एचएफ रिएक्टर के लिए ये ऑर्डर मिला है, केएफ फिशर प्रोजेक्ट के लिए। अब अगर बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो वालचंद नगर इंडस्ट्री करता क्या है। तो वालचंद नगर इंडस्ट्री जो है ये आपको बेसिकली हेवी इंजीनियरिंग के में है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करता है, ईपीसी बेसिस पे भी लेता है, टर्नकी प्रोजेक्ट भी लेता है, साथ ही साथ जो है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, इन सभी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है या फिर प्रोजेक्ट लेता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर मिला है 44 करोड़ का। 44 करोड़ 94 लाख 30,000 का जो है ये पूरा ऑर्डर है। फ्लोरीन कोरिया को लिमिटेड के द्वारा ये ऑर्डर किया गया है, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एचएफ रिएक्टर। किसके लिए? तो ये आपको यूज होगा एफ के फिशर प्रोजेक्ट के लिए, जो है आपको यहाँ पे यूज होने वाला है। अक्टूबर 2025 का जो है डिलीवरी डेट है इसका।
चलिए बात करते हैं अब टेक्निकली अगर यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट पे हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मंथली कैंडल कल के सेशन में क्लोज होने वाला है तो हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आ जाते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट में हम लोगों को क्या दिख रहा है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 2008 में 310 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट किया था, 310 के नीचे ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया। तो ये पूरा जो जोन है 260, 250 और 310, ये जो 50-60 पॉइंट का जोन है मंथली चार्ट पे है, इसी वजह से जो है ये जोन थोड़ा सा बड़ा है। ये जोन काफी टाइम के बाद ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे जो है ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ और वापस से इस मंथ में हम लोगों को यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो 16 ईयर का ब्रेकआउट है। 16 ईयर का यहाँ पे जो है आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। यानी कि अगर ये जोन ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर डेफिनेटली इस कंपनी में जो है कुछ ना कुछ आपको ऐसा हो रहा है। और अभी के टाइम में अगर देखेंगे तो जितने भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है उन सभी कंपनी में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड में क्या टारगेट हो सकता है, तो टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टारगेट हो सकता है 1000 का हो सकता है। और इसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर जो ऑल टाइम हाई है 1205.78 का, यहाँ तक भी स्टॉक जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस से बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से हम लोगों को 900 पॉइंट का गेन हो सकता है। अब अगर 900 पॉइंट का गेन हो सकता है यानी कि 900 पॉइंट का अगर गेन होगा तो यानी कि 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट जो है 4 टाइम्स हो जाएगा। 300% का आपको शुद्ध यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। हम लोग यहाँ पे ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। जो इतने पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है यानी कि ये पूरा अगर देखेंगे 700 पॉइंट है, अगर ये पूरा देखेंगे ये 900 पॉइंट है। नीचे की साइड में रिस्क क्या है, रिस्क इस लो के नीचे है। तो यानी कि एक बहुत ही लो रिस्क के साथ एक हाई रिवॉर्डिंग सेटअप यहाँ पे हम लोगों को बनता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली तो स्टॉक सुटेबल है। टेक्निकली जो है यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। टेक्निकली स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है। जैसे ही 310 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, जब आप इसको वीकली चार्ट में जाके देखेंगे तो जैसे ही वीकली चार्ट में इन सभी लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी कहाँ पे कामकाज कर रहा है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। 1609 करोड़ का मार्केट कैप है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पी नहीं दिख रहा है कंपनी का। पी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही बेसिस पे लॉस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.3% का, रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल लेस देन 1%, एसेट टर्नओवर रेशियो 0.35, यानी कि आरओसी भी निगेटिव इंडिकेट कर रहा है, आरओई भी निगेटिव इंडिकेट कर रहा है, आरओआईसी भी निगेटिव इंडिकेट कर रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो भी निगेटिव इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है जो कंपनी का फंडामेंटल अभी सुटेबल नहीं है। बट यहाँ पे प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ भीतर हो रहा है, जिसके बेसिस पे जो है यहाँ पे प्राइस में हम लोगों को फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। याद होगा सुजलॉन के केस में भी डेट रेस्ट्रक्चरिंग का जो पूरा प्लान था वो बाद में आया था, प्राइस मूवमेंट पहले देखने को मिला था। तो प्राइस जो है वो आपको कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज को पहले करने लगता है। क्वार्टरली बेसिस पे लगातार लॉस कर रहा है। प्रॉफिट अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे लॉस कर रहा है। बैलेंस शीट में यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली जो है 269 करोड़ का डेट है, 339 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व्स है। तो ये भी आपको डेट टू इक्विटी भी लेस देन 1 है, बट डेट ज़्यादा है, ऑलरेडी लॉस कर रहा है और प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे लो है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे फंडामेंटली तो सुटेबल नहीं लग रहा है। फंडामेंटली यहाँ पे जो है कंपनी सुटेबल नहीं लग रहा है, बट टेक्निकली कंपनी ओके है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।